मीठा सा मधुर याद दिया है, बिना कहे नैन में तू बस जाए। मीठा सा मधुर याद दिया है, बिना कहे नैन में तू बस जाए। तेरी यादों की बढ़ती
पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छे सम्मान की स्मृति दिलाई है। अपने टाइटल के साथ हम बच्चों को भी बहुत ऊंचे सम्मान दिए। इसी ऊंची स्थिति में कैसे औरों की भी सेवा करनी, कोई भी मनुष्य आत्मा बाबा के ज्ञान से वंचित ना रह जाए। जब इतना ऊंचा सम्मान खुद का रहेगा तब हर फील्ड के लोग को, हर मनुष्य आत्मा जो भी हमारे संपर्क में है, उनको हम बाबा का ज्ञान ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकेगा। क्योंकि जो नशा है वो सामने दिखेगा। इसी नशे में आज बाबा के वाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो। क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाबा तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। स्वयं ज्ञान सूर्य बाबा तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। क्या क्या टाइटल दिया बाबा ने? मोती चुगने वाले हंस, लकी सितारे, और बाबा ज्ञान सूर्य हमें सन्मुख पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, बाबा ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है?
बाबा ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? कौन सी रोशनी दी जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? मिली ना सबको रोशनी, और बाबा ने आते ही ये रोशनी दे दी। कौन सी रोशनी दी? तो आत्म ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, पवित्रता की पाठ्या दी। बहुत सारी रोशनी है, उसकी किरणें बहुत सारी हैं। नई दुनिया में चलना है, ये ड्रामा का अंतिम जन्म। अंत में भी बाबा, अब तो अंतिम समय आ गया। ड्रामा कल्याणकारी है, ये कल्याणकारी ड्रामा है। तो जब ऐसे तो बाबा कई बार ये भी कहते हैं, बच्चे तुम ही थे, ये जो कल बीता है वही तुम ही थे, और अब फिर से तुमको वही बनना। तो फिर भी कोई मुश्किल नहीं लगता है। उत्तर, बाबा ने रोशनी दी। आज जो मुरली की लहर है बाबा की, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है। बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं, जो मिलना होगा वह मिलेगा। इतना संतुष्ट नहीं हो जाना है कि जो मिलना है केवल भाग्य पे दाग जीवन। हाँ जी, कि जो मिलना है वो मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। और क्या पुरुषार्थ है? पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना। ये बहुत बड़ी सेवा है। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, यह बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। कौन सी विशेष रोशनी मिली? शॉर्ट करने की मनुष्य बनना है, पवित्र बनाना है, नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया में जाना है। ये ड्रामा का अंत है। ये चला तो प्यार का सागर है। ये तो बाबा शब्द लेने नहीं देते। कौन सा? किसी बूंद के प्यासे। कई जन्मों के प्यासे। हाँ जी, कई जन्मों के प्यासे। हाँ, लेकिन अब तो तुमको प्यार सागर मिल गया। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाबा सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। हम कौन हैं? लकी सितारे। कितने लकी सितारे हैं जिनको सन्मुख ज्ञान सूर्य बाबा पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है। मोती चुगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब हैं हंस। बाबा कितने नशे से कह रहे हैं कि बाबा के जो भी सब बच्चे हैं वो सब कौन है? हंस हैं। इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे नहीं कह सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। जो मधुबन से मिलकर आए बाबा को, तो वहाँ कोई भी अनजान नहीं लगता। किसी के साथ बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भी किसी के साथ जाइए, सब अपना ही परिवार।
और अलग कोई और जगह घूमने जाइए, अनुभव है ना सभी को। तो बाबा कहते हैं ये अनुभव यही होता है कि हम एक ही परिवार के हैं। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाबा से वर्षा लेते हैं। अभी बाबा और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण क्या नहीं कहेंगे। बाबा के सन्मुख बैठे हैं, अच्छा, और क्या नहीं कहेंगे लक्ष्मी नारायण? कि हम कल पहले वाले, हम आपस में भाई बहन हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि हम वही कल पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़ी कहेगी कि ये वही कल पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं, है ना? ये ज्ञान वहाँ पर है ही नहीं, यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। और देखिए कुछ खास बात किसी को पता चले तो उसमें भी लगता है ना हम कितने मतलब वैल्यूबल हैं इनके लिए, कि ये बात किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको ही पता है। तो बाबा ये रियलाइज करा रहे हैं कि हम बच्चे कितने खास हैं बाबा के लिए, जो सारे कल्प में किसी को ये नॉलेज नहीं, और वो अभी बाबा हमें दे रहे हैं। पहले तो तुम भी कुछ नहीं जानते थे, मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूँ। यह सिर्फ बेहद का बाबा ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। यह है दोनों का संगम युग, यह बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा यह अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। मैं टाइटल सवाल याद करते जाएंगे। ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो, उर्दू में कहा खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे, और इंग्लिश में क्या कहा? ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी है। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर खास और दुनिया को इन जनरल आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। यह बड़ाई किसको देवे? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है ना। तो यहाँ बड़ाई किसको दी जाएगी? बाबा नहीं होता तो देखिए इतने जो बाबा के घर में जो महान हस्तियाँ पहुँच रही हैं, नाम निमित्त कोई बनता है, लेकिन वो भी निमित्त क्यों बने? बाबा की बड़ाई है। बाबा ने ही उन बच्चों को ऐसा बनाया और वो बच्चे ने आगे ऐसे सेवा की। तो बाबा कहते हैं किसी की अच्छी एक्टिंग होती है तो उसका नाम होता है। यहाँ तो बड़ाई भी परम पिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं। बाबा आकर बोझ उतारते हैं। वहाँ तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या 1/4% भी नहीं हुआ? कहाँ पर? सतयुग में तो सिर्फ 9 लाख से जनसंख्या शुरू हुई, तो यहाँ की जनसंख्या हिसाब से बाबा कहते हैं 25% भी कितना कहेंगे? बहुत थोड़े से। तो इस ड्रामा को अभी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। पहले कह दिया मेरी बड़ाई है, अब कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार कर रहा हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य लिखा हुआ है। अब यह वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। यह भी उन्हों को बनना ही है, ये सबकी ग्लानि भी करनी थी। सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाबा ने आकर रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो।
ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट है। सारी ताकत पवित्रता में है, पवित्रता की ही बलिहारी है। देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद फिर उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने थे। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं व कॉलेज बनाते हैं, तो उनका भी नाम निकलता है। तो सबसे बड़ा नाम उनका जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। शालिग्राम, शालिग्राम के रूप में भी और देवी देवता रूप में भी बहुत पूजा हो रही है। तो सबसे बड़ा नाम जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तो तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंतमति सो गति होगी, बाबा के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र बनते हैं। यहाँ तो बाबा सभी को पवित्र बनाते हैं और एक दो दिन की बात नहीं, ये तो जब से समझ मिल गई तब से हर प्रकार की पवित्रता को अपना लिया। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है, बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं। फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। अच्छा, भगवान क्या करेंगे? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। मतलब इस तरीके से उनको कहा जाता है कि ईश्वर को याद करो। लेकिन जब वैकुंठ आएगा तब तो वैकुंठ में जाएंगे, लेकिन अभी तो अंतमति सुगति अच्छी होगी ना, अच्छे घर में अच्छे परिवार में जन्म लेंगे। तो बाबा कहते हैं वो लोग बाबा को तो जानते नहीं, यह भी किसी की बुद्धि में नहीं है कि हम बाबा को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं कि परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते हैं, हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते हैं। तो इंग्लिश में कहा जाएगा गॉड फादर, हिंदी में परम पिता फिर परमात्मा। वह सबका फादर है। अगर सभी फादर हों तो फिर ओ गॉड फादर कह ना सके। थोड़ी सी भी बात समझ नहीं सकते। बाबा ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य हैं देह अभिमानी और याद करती है देही आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा देही क्यों याद करें? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? तो बाबा यहाँ पर ये सर्वव्यापी का ज्ञान खत्म करने की बात बता रहे हैं। आत्मा जो, हाँ जी, आत्मा जब मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य हैं देह अभिमानी और याद करती है देही मतलब आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा क्यों याद करें? शरीर में रहकर कौन याद कर रहे हैं? वो परमात्मा, वो गॉड फादर। तो आत्मा परमात्मा को याद करे। और अगर जब शरीर में परमात्मा ही है तो फिर किसको याद करें? अगर फिर आत्मा निर्लेप है तो भी क्यों याद करें? कोई लेप शेप लगा ही नहीं है तो क्यों याद करें? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, क्योंकि दुखी है। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है ना। ऐसे पर उसका प्रोपोर्शन जल्दी बढ़ जाता है कि एक बाबा कहते एक सेकंड मेरी याद में बिताया तो वो अनेक जन्मों का सुख मिल जाएगा। तो सेकंड सफल करते करते बहुत सुख मिल जाता है। यह है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं। जैसे स्कूल में हर चीज़ लॉजिक के साथ होता है,
ऐसे बाबा का ज्ञान भी सब लॉजिक के साथ है। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद हैं। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है, ऐसे यह बेहद का खेल भी रिपीट होना है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण है। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, न कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, न कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। फिर भी नाम मिला है शिव शक्ति पांडव सेना, लेकिन ऐसी कोई स्थूल हिंसा वाली लड़ाई नहीं। फिर भी ये जीत, यह हार जीत का खेल, हार है जीत है, लेकिन स्थूलता की कोई बात नहीं है। परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। मनुष्यों ने माया के बदले अक्षर डाल दिया है तो उल्टा हो गया है। यह ड्रामा के खेल में भी पहले ही बना हुआ है। बाबा खुद बैठ परिचय देते हैं। रचयिता को और कोई मनुष्य जानते नहीं, तो परिचय कैसे दे सकते हैं? रचयिता है एक बाप, बाकी हम हैं रचना। देखिए जितना बाबा ने सुंदर ढंग से अपना परिचय दिया, इतना विधिवत परिचय किसी भी धर्मशास्त्रों में नहीं दिया गया है। जैसे लौकिक परिचय शरीर का परिचय देते हैं ना, नाम है, डेजिग्नेशन है, क्वालिफिकेशन है, एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है। जो फॉर्म भरते हैं ना जब जॉब के लिए, तो परमानेंट एड्रेस भी इसमें पूछा जाता है। तो आत्मा का ये 5 परिचय मिला। आत्मा का नाम आत्मा है, शालिग्राम है, फिर उसका रूप है, ज्योति स्वरूप है, क्वालिफिकेशन है, आत्मा की क्वालिफिकेशन, आत्मा की क्वालिफिकेशन एक ही शब्द में सारे क्वालिफिकेशन डिटेल से लिखते हैं ना क्वालिफिकेशन। या कह देते सब चीज़ें मास्टर है एक एक कहते हैं ना, एक भी छूटना नहीं चाहिए क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद डेजिग्नेशन कि ये जो गुण मिले हैं, 7 गुण, उन सब का हमें स्वरूप बनना है, जीवन में कर्तव्य में लाना है। टेम्परेरी एड्रेस है, प्रकृति के बीच इस शरीर में बैठे हैं। परमानेंट एड्रेस परम धाम में। ऐसे बाबा का भी परिचय की 6 बातें हैं। रमन जी याद दिलाइए। देश और कार्य। तो ऐसे बहुत क्लियर ढंग से बाबा ने अपना परिचय दिया। सिर्फ अपनी महिमा नहीं करते हैं, तो बाबा ने कहा ना रचयिता एक है, बाकी हम सब रचना है। तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए, रचना को उड़ा दिया। कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं। सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव हैं, गोया हम आधा देवता हैं, तो बहुत पवित्र हैं। समझते हैं देवताएं वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। और अहिंसा कहाँ कहाँ? सिर्फ खान पान में नहीं, लेकिन सोच में भी। किसी को दुख देना, किसी को कष्ट देना, ये हिंसा भी ना हो। अब तुम ब्राह्मण बने हो। अच्छा, देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। वहाँ सभी कौन थे? सभी वैष्णव थे, आत्मा और शरीर दोनों। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना चाहिए। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी, अपना जो ऊपर पांडव भवन के पास
जो म्यूजियम बना हुआ है नक्की लेक के आगे, तो उसमें एक चित्र यहाँ पर वहाँ पर दिखाया हुआ है विराट रूप का, विष्णु के चित्र के साथ वो सिर क्या है और मुख क्या है वो वहाँ पर लिखित रूप में अच्छा हिस्ट्री हॉल में भी है। हाँ जी, हिस्ट्री हॉल में भी है। उसमें वो विराट रूप का नहीं है। अच्छा, वो दूसरा है। हाँ जी, ये अपने जो पहला म्यूजियम बना वहाँ पर ये चित्र है। तो बाबा बताते हैं कि ये विष्णु ही विराट रूप, मतलब हम ही, ये हमारा सारा स्वरूप है। विष्णु और उसकी राजधानी संतान ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। कौन सी रात्रि बाबा कहते हैं? जब अमृत वेला उठकर योग करते हैं, रात को तो सो जाना है। और बाबा कई बार कहते हैं अच्छा चिंतन करोगे तो चिंतन करते करते अच्छी नींद आती है। और जब रात अच्छी बीतेगी तो सुबह भी चिंतन अच्छा ही चलेगा। रात्रि को नींद नहीं आएगी, यही चिंतन चलता रहेगा कि सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं। तुम भी किसी को बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो यह तो हमको मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। साकार में बाबा थे तो बाबा कहते थे नाश्ता उन्हीं को मिलेगा जो पहले किसी को कुछ ज्ञान सुना कर आएंगे, कोई सेवा करके आएंगे, कोई ना कोई सेवा करेंगे, उसके बाद अपने को भोजन देना, अपने शरीर का ध्यान देना है। तो इस प्रकार से बाबा सेवा का उमंग दिलाते थे कि सारे दिन में हम बिना सेवा किए खाली खाया पिया और सोया ऐसे नहीं, किसी को ज्ञान नहीं दिया तो कोई हमें हक नहीं कि हम कुछ खाएं, ऐसे रोहन जी। तो आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए। एक बहुत अच्छी बुकलेट भी आई हुई है, जैसे छोटी सी शिव संदेश थी, उससे थोड़ी सी बड़ी बुक है ये, और उसमें लगभग सारे चित्र प्रदर्शनी है और बहुत अच्छे डिटेल में उसमें समझाया हुआ है। हाँ जी, बहुत अच्छे से डिटेल, जैसे अपनी वो पथ प्रदर्शनी की बुक है ना, ऐसे बहुत छोटी है और बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है इसने। तो बाबा कहते हैं कोई भी तरीके से बाबा का परिचय दो, मतलब शौक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाश्ता नहीं करना है, लेकिन वो लगन होनी चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं, सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। और इन सब के साथ ज़्यादा डीलिंग किसकी है? देखिए सारा दिन कई घर में तो सर्वेंट ऐसे होते हैं, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, या 2-4 घंटे साथ होते हैं, तो फुल टाइम उनके साथ हैं तो कुछ ना कुछ बाबा कहते हैं क्या करूं, भू करते रहो। और भाई ठीक है, भाई समझाते अलग बात होती, लेकिन बहनों का भी एक अपना रोल है। आज बाबा ये याद दिला रहे हैं, कोई रह ना जाए जो उल्हना देवे। और ऐसे अगर लिस्ट बनाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें कांटेक्ट में आते हैं। और यहाँ तो अब डाकिया तो शायद सबके घर में नहीं आते, लेकिन कूड़े वाला है, दूध वाला है, और हाँ सिलेंडर वाले हैं, बिजली वाले हैं, तो ये सब बहुत कांटेक्ट में आते हैं। और इन दिनों में, इन टाइमिंग में माताएं घर में होती हैं, तो उन सबको अगर ज्ञान नहीं भी सुनाने का टाइम है, उनको पर्चा देकर कि आप ज़रूर एक बार आओ, 2 मिनट बिठाइए, 2 मिनट बैठते हैं, पानी पीते हैं, इतना तो करते हैं ना सेवा। ये तो सब माताओं का फर्ज होता है। गर्मी है तो कोई लस्सी पिला देते हैं, कोई पानी पिला देते हैं, सर्दी है तो कोई चाय पिला देते हैं। तो उनके साथ ये ज्ञान को भी ऐड करें। आज बाबा ये हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कोई रह ना जाए। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए, बाबा से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। वक्खर मतलब सामग्री भरकर फिर पोर्ट पर मतलब स्टीमर डिलीवरी करने जाएं, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागते ही रहेंगे। ये एक काम तो सबको सिखा सकते हैं कि ओम शांति बोलें। हाँ, ये भी कम से कम और उस मीनिंग के साथ जब आप बार बार उनको सामने से ओम शांति बोलेंगे तो वो भी ओम शांति बोलना सीख जाएंगे। एक भाई आते हैं सब्जी देने, तो मेन गेट से ओम शांति, सब आते जाते हाँ जी। गलियों में भी सब यही कहने लगे, किसी को भी वो देखते हैं,
उनका वहीं पर ओरिएंटल बैंक पर के पास उनकी शॉप है, तो किसी भी सफेद वस्त्रधारी भाई बहनों को देखते हैं ना, तो सबको ओम शांति, तो कितना पक्का हो गया। और फिर वो पूछते भी हैं कि आज क्या सुन के आए हो? ऐसे नाम से पूछते रखते हैं। हैं। वैसे भी जिस गली में जो रहते हैं ना वो ओम शांति वाले करना बन गए। सीख जाते हैं। ओम शांति वाले आंटी अंकल हो गए। तो बाबा कह रहे ये कब होता है, जब खुद के अंदर पूरा योग होगा। नहीं तो खुद ही अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो कई ये कहेंगे नहीं नहीं कोई हमें तो ओम शांति से ना बुलाए कोई अच्छा, लेकिन अंदर खुद के नशा होगा तो ये चीज़ औरों को देंगे। तो बाबा ने क्या निशानी बताई कि वो भागते ही रहेंगे, बैठना नहीं है। ये चित्र भी बहुत मदद देते हैं, कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। हमारे सीताराम भाई जी और राकेश भाई दोनों जब रिटायरमेंट की, थोड़ा नौकरी भी किया, अब उसके बाद भी रिटायरमेंट लेकर अब मेन फोकस है बाबा की सेवा में। जहाँ जो टाइम मिलता है इनसे भी मिलकर आए, इनको भी कुछ देकर आए। तो पहले से कांटेक्ट बना रहता है, तब कोई प्रोग्राम बनते हैं तो निमंत्रण देना थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो सिर्फ प्रोग्राम के दिनों में निमंत्रण देते हैं तो क्या लगता है, आते नहीं फिर वो हाँ ये लगता है कि बस अपना ना काम करने के लिए आए। फॉर्मेलिटी करने आए। हाँ जी, तो हमारे जो भी भाई हैं फील्ड में रहते हैं वो ऐसे मिलते रहते हैं, कोई ना कोई टाइम पर कुछ ना कुछ। अब जैसे मधुबन से आएंगे, नया साल आया है, दिवाली है, तो कुछ ना कुछ बाबा की सौगात देते रहते हैं ताकि उनके अंदर वो बीज पड़ता रहे और वो बाबा के घर आए। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं पीठ करते रहो। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते, वह 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो ना सके। श्री कृष्ण का पाठ तो सब उसी रूप में आए तब ही रिपीट होगा। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा वो शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे नाम तो देखिए 2 भाई का लिया, लेकिन ऐसे कई भाई हैं अपने यहीं अम्बाला में। रिटायरमेंट के बाद एक ही लक्ष्य रहा कि बस बाबा की ही सेवा में लग जाना। और कई फील्ड में रहते हुए भी, हमारे बीरबल भाई जी दुकान में चीज़ बिके ना बिके, लेकिन बाबा का ज्ञान जो आया है, आते जाते आप लोगों ने भी देखा होगा, बैठकर अच्छे से तसल्ली से ज्ञान दे। तो सभी का लक्ष्य रहता है भाइयों का भी कि वो बाबा के शॉप पर आए हैं, हमारे संपर्क में आए हैं, तो कुछ ना कुछ हम दे दें उनको। बस टाइम बहुत कम है, ऐसे ना सीताराम भाई जी, कुछ खाली हाथ ना जाए। इसलिए सभी बाबा से इन पर्सनली बहुत अपने आप को शाबाशी फील करिए कि हम बाबा की सेवा ऐसे ही करते रहे। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुरली का सार है, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। और साथ में क्या टाइटल दिया था? सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। दूसरा, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। इससे क्या फायदा बताया था बाबा ने कि रात को भी मतलब नींद वैसी नहीं कि सोए और खोए, नींद में भी वही विचार चलता रहेगा कि हमें सुबह उठकर कैसे सबको और संदेश देना है और कैसे बाबा से अच्छे से योग करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना
है ना सभी सेलिब्रेशन आर्मी तत्पर, ना पंकज भाई? कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है, दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। व्यवहार से गति सेवा होती है। व्यवहार हाँ जी, जितना मर्जी ज्ञान की सीढ़ी, जब तक आपका व्यवहार आपका ट्रेन में जाते हैं तो टीटी किसी का पर्सनली टिकट ही नहीं चेक करते, कहते नहीं बस सब है। जैसे बाबा कहते हैं ये दिल की सच्चाई होगी तो सेवा कर सकेंगे। वरदान है बाबा का आज का, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर, सदा समर्थ रहने वाले, सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर, सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। ये कहाँ अवज्ञा हो रही है? बाबा 2-3 बातें बता रहे हैं। दूसरा, बाबा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। तीसरा, क्रोध नहीं करते लेकिन रोग में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन बाबा ने ये 2-3 बातें बताई। अब उन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। अब इन्हें समाप्त करके, इन अवज्ञाओं को समाप्त करके आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन है, सम्मान मांगने के बजाय, बहुत अच्छा स्लोगन है बाबा का, क्या पक्का कर लिया हमने? सम्मान मांगना नहीं है लेकिन सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। और सच में हर आत्माएं सम्माननीय है, कोई ना कोई गुण विशेषता तो है ही सब में, तो इसलिए उस दृष्टि से सबको सम्मान दे। इसलिए भी नहीं कि मुझे बाबा से सम्मान मिलेगा। कल बाबा ने किन 2 बातों का बैलेंस दिया था व्यक्ति इशारे में? एकांतवासी का। आज है, जितना ऑलराउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन या योजनाएं निकाल सकेंगे। जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। दूसरा, एकांत प्राप्त होने के कारण, एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी। शक्ति और मन शक्ति दोनों बढ़ती है। हाँ जी। दूसरा क्या था? वायुमंडल से बचाव होगा और दूसरा, एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी। अकेले होंगे तो बाबा से उतना ज्यादा बात करेंगे। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाएगा। ये वायरस का अटैक था तो क्या बार बार कहा जा रहा था, जितना है अंदर रहो। यहाँ भी मन पर कोई विघ्नों का, विचारों का अटैक ना हो तो अंदर में, मतलब बाहर में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा वैसा नहीं, ये अंतर्मुखी। बाबा के साथ जितना बैठेंगे उतना सेफ रहेंगे।
आज का पुरुषार्थ है, क्या है सोमान आज का? मैं संपूर्ण निरहंकारी आत्मा। चिंतन है, निरहंकारी बनने में सूक्ष्म बाधाएं क्या हैं? निरहंकारी मतलब कोई भी चीज का अहंकार ना हो, इसमें सूक्ष्म बाधाएं क्या क्या हैं? निरहंकारी आत्मा की निशानियां क्या होंगी? जिनके अंदर निरहंकार, अगर कोई लिखते हैं तो ज़रूर शेयर करें, जो सेंटर के दोनों नंबर हैं, तो लगेगा अच्छा कि क्या चिंतन चल रहा है और वो फिर आगे किसी को सुनाया भी जा सकेगा। ठीक है, तो जो लिखते हैं और अच्छी राइटिंग में लिखते हैं तो ज़रूर शेयर करें। निरहंकारी बनने में क्या बाधाएं हैं और उनकी निरहंकारी आत्माओं की निशानी क्या है? क्लास में भी शेयर करना शेयर करेंगे। हाँ जी, तो उससे अच्छा रहता है, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो चिंतन कर लेते हैं, नए हैं तो थोड़ा उनको मदद चाहिए आती है। योग अभ्यास क्या करेंगे? देहभान से मुक्त मैं ब्रह्मा बाप समान निरहंकारी हूँ। मैं की जगह मैं आत्मा और मेरा की जगह मेरा बाबा, इस स्थिति में स्थित हो लवलीन हो जाए। ठीक है, मैं की जगह मैं आत्मा और मेरे की जगह मेरा बाबा, ऐसे लवलीन स्थिति में स्थित हो जाए। आज बाबा की हंस मंडली में मधुबन की सैर करके बादल, आत्मा रूपी बादल